नमस्कार दोस्तों। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे टेक्निकल एनालिसिस क्या चीज़ है। क्या है शेयर मार्केट में जब कहते हैं टेक्निकल एनालिसिस करो, या टेक्निकल एनालिसिस सीखने के लिए क्या सीखना होगा, और टेक्निकल एनालिसिस के फ़ायदे क्या हैं और कैसे सीखना ज़रूरी है। तो देखो भाई, टेक्निकल एनालिसिस का मतलब है रिसर्च। अब रिसर्च कैसी, मान लो अगर आप बाजार से कोई चीज़ लेने गए, मान लो कोई मोबाइल मोबाइल फ़ोन लेने गए, तो मोबाइल फ़ोन लेने से पहले जिस दिन आपके दिमाग में मुझे मोबाइल फ़ोन लेना, उससे पहले सबसे पहला काम क्या करोगे? नेट पर सर्च करोगे। सबसे पहला काम क्या करोगे? नेट पर सर्च करोगे, मोबाइल का नाम, मोबाइल की कॉन्फ़िगरेशन, मोबाइल की क्या रेट है ना। तो इसी तरह अब कोई भी चीज़ लेने से पहले जब हम रिसर्च करते हैं तो एक तरह से वो उसकी स्पेसिफिकेशन, तो वही उसकी रिसर्च होगी। अब यू रिसर्च का मेरे टेक्निकल एनालिसिस क्या मतलब? भाई देखो, शेयर बाजार में यार कोई भी शेयर बाय करने से पहले, किसी भी शेयर में पैसा लगाने से पहले आपको थोड़ी बहुत रिसर्च करनी चाहिए। करोगे कि नहीं? या ऐसे ही किसी ने कह दिया ले लिया? तो वो तो देखो, एक बहुत आसान ऑप्शन है, किसी ने कह दिया और मैंने वही चीज़ ले ली ठाके। पर अगर तुम्हें सही में पैसा बनाना है तो रिसर्च करनी सीख लो। अब दो तरीके हैं भैया रिसर्च करने के। एक तो फंडामेंटल एनालिसिस, दूसरा है टेक्निकल एनालिसिस। तो फंडामेंटल एनालिसिस में क्या करते हैं हम? फंडामेंटल एनालिसिस क्या है भाई? देखो, फंडामेंटल एनालिसिस है जो उस कंपनी के बारे में जानो। पहले उस कंपनी की क्या बिजनेस प्लान है, क्या बैलेंस शीट है, क्या उसका प्रॉफिट लॉस है ना, ये सब चीज़ पढ़ेंगे तो ये चीज़ होगी उसकी फंडामेंटल एनालिसिस। देखो सिंपल सी बात है, कंपनी का क्या प्रॉफिट चल रहा, क्या लॉस चल रहा, क्या उसका फ्यूचर प्रोस्पेक्ट है, क्या गवर्नमेंट की पॉलिसी है उसके प्रोडक्ट के ऊपर, क्या उसका मैनेजमेंट है, क्या उसके मैनेजमेंट की फ्यूचर प्लान्स है ना, कंपनी का भविष्य कैसा है। तो ये सब चीज़ आ गई फंडामेंटल एनालिसिस में, यानी एक तरह से उसकी जड़ खोद दी पूरी, सब चीज़ जान ली, ये सब आ गई उसकी फंडामेंटल एनालिसिस में। पर यार एक बात बताओ, सोचने वाली है, कितने लोग कंपनी की बैलेंस शीट देख के पता लगा लेंगे कि इसमें क्या लिखा? भाई 80% लोग, 80 या 90% लोग नहीं जानते। मैं खुद नहीं जानता भाई, फंडामेंटल एनालिसिस में कुछ कुछ नहीं आता। और मैं, मुझे 5 साल हो गए शेयर मार्केट में काम करते, और मैं प्रॉफिटेबली ट्रेड भी कर रहा हूँ, पैसा बन रहा है। देखो यार, पैसा बनने से ही तो मतलब है। नॉलेज थोड़ी कि ये थोड़ी कि हमें बस सारी दुनिया की नॉलेज हम ही लेना है उसके बाद देखेंगे, नहीं, पैसा बनना चाहिए भाई। मेरा तो मानना ये है, और हकीकत भी है यही है। तुम कितना ही पढ़ लो, कई बार जो बड़े बड़े सीए हैं ना, वो भी फेल हो जा शेयर मार्केट से पैसा बनाने में। और जबकि उन्हें तो सब पता, कंपनी की मतलब कैसे, क्या बैलेंस शीट है, कैसे पढ़नी है, क्या इक्विटी क्या है, लाइबिलिटी क्या है ना। मुझे तो बस इतना पता है। देखो सही बताऊँ, मैंने एक बार एक सीए से पूछा कि सर मुझे बताओ, अब से 4-5 साल पहले की बात है, जब मैं सीखने वाला था, तो मुझे लगा कि मुझे पहले शेयर मार्केट के फंडामेंटल सीखने चाहिए पूरे, मतलब पता होना चाहिए कि इसकी बैलेंस शीट में क्या लिखा, इसका फ्यूचर कैसा होगा, ये सब वो सब। तो मैंने पूछा, मैं डाउनलोड कर ली, एनुअल शीट डाउनलोड कर ली, एनुअल स्टेट क्या बोलते हैं उसे, एनुअल रिपोर्ट। तो मैंने एनुअल रिपोर्ट डाउनलोड तो कर ली, पर यार वो जब रिपोर्ट डाउनलोड हुई कि 50-60 पेज की, सारे इंग्लिश में। अब मैं सोचूं यार इसे पढ़ूँ कैसे, तो उसमें फ़ोटो थे कंपनी के। मैं फ़ोटो देख के अंदाजा लगा रहा क्या होता होगा यहाँ पे, इतने बड़े बड़े प्लांट हैं, है ना। तो यही चीज़ होगा तुम्हारे साथ भी, अगर तुम एनुअल रिपोर्ट पढ़ना चाहोगे तो पढ़ लो, पर उससे जो सार है ना, रिपोर्ट का सार, वो नहीं निकल पाने का हमसे, क्योंकि वो टेक्निकल्स उसमें लिखे होंगे, टेक्निकल टर्म्स, टेक्निकल बातें बहुत लिखी होंगी, नहीं समझ आने की हो। तो मैं कह नहीं रहा कि तुम पढ़ नहीं पाओगे, तुम पढ़ो, पर उसका जो सार है वो हम खींच नहीं पाते। तो अब उससे बचने के लिए उसका अल्टरनेटिव रास्ता क्या है अपने पास? देखो, शेयर मार्केट में अगर आना है तो या तो कंपनी के बारे में पता कर लो, या फिर कंपनी का जो रेट है उसके बारे में पता कर लो। मान लो कंपनी के शेयर का प्राइस अभी चल रहा 1,000 रुपये। वो 1,000 से पहले 500 भी रहा होगा, वो 500 से 1,000 तक क्यों पहुंचा? कंपनी की ग्रोथ हुई, कंपनी में प्रॉफिटेबिलिटी बनी, दो चीज़ें। और क्या, और तो कोई तरीका है नहीं। या तीसरा तरीका है स्कैम हुआ। ठीक है, तो तीनों चीज, सारी चीज मैं बताऊं भैया, प्राइस के अंदर हर चीज रहे, हर चीज, लोगों के सेंटीमेंट्स, कंपनी की ग्रोथ, हर चीज प्राइस के अंदर है। ठीक है, फंडामेंटल सब प्राइस के अंदर है, तुम ये चीज मान के चलो। अच्छा, और अगर तुम प्राइस, क्या हम प्राइस, रुक जाओ, क्या हम प्राइस प्रेडिक्ट कर सकते हैं, या क्या इसे ऐसा समझो, क्या प्राइस प्रेडिक्टेबल है? तो भाई मैं कहूँगा हाँ, किसी हद तक प्राइस प्रेडिक्टेबल है। और प्राइस अपने हिस्टोरिकल मोमेंट्स रिपीट करता है। रिपीट करने का मतलब है कि कुछ चार्ट पैटर्न्स है, जो चार्ट बने, प्राइस का जो चार्ट बना वो रिपीट करता है अपने आप को। अब से क्या पता 10 साल पहला जो मूवमेंट है वो रिपीट कर रहा हो, पर रिपीट करता है भाई, ऐसा देखा गया है। और 80% आप अगर
टेक्निकल्स जानते हो, तो आपको फंडामेंटल की जरूरत पड़ेगी ही नहीं। वो फंडामेंटल में इतना तो मैं कहूँगा कि अपने निफ्टी के अंदर शेयर बाजार में 5-7 हज़ार कंपनियाँ हैं लिस्टेड, उनमें से तुम सिर्फ निफ्टी 50 ब्लू चिप स्टॉक्स जो फंडामेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग है उनमें ही करियो। अगर ट्रेडिंग करोगे, इन्वेस्टिंग भी करोगे और टेक्निकली करोगे तो सिर्फ उनमें करियो। और बाकी अगर वो वाला काम है कि कुछ नया खोजना है तो भैया 5,000 स्टॉक से किसी में से भी उठा लो, पढ़ लो उसके बारे में, अपना पैसा लगाओ थोड़ा थोड़ा। पर मैं कहूँगा अगर तुम्हें इजी वे में जाना है तो अपना टेक्निकल एनालिसिस सीखो। टेक्निकल एनालिसिस में हम करते क्या है भाई, चलो इतनी सारी बकवास होगी, अब करते हैं टेक्निकल एनालिसिस में हम करते क्या है। देखो भाई, टेक्निकल एनालिसिस में हम करते हैं शेयर के प्राइस का विश्लेषण। अब शेयर के प्राइस का विश्लेषण कैसा कि मान लो शेयर का प्राइस ऐसे चल रहा था, अब देखो ये जा रहा, यहाँ से चला ये गया, फिर यहाँ गिर गया, फिर चला, फिर यहाँ गिर गया, फिर चला, फिर यहाँ गिर गया। तो जब यहाँ गिरा ना तो तब मैं समझूंगा कि यार ये बार बार इतना चले गए, इतने परसेंट गिरे। समझे मेरी बात कि भाई ये 10% बढ़ के 3% गिरे, फिर 10% बढ़ गया, फिर 3% गिरे। तो अगर अब की बार 10% बढ़ा तो 3% गिरते मैं खरीद लूँगा। मतलब कि इस तरह के पैटर्न जो बार बार रिपीट होते हैं और इतना गिरने पे मैं खरीद लूँ, और अगर वो उसके बाद और गिरा तो फिर मैं बेच दूँ। ये चीज़, यही टेक्निकल एनालिसिस है। इसमें हम सिर्फ 2 चीज़ देखेंगे, प्राइस और वॉल्यूम। वॉल्यूम का एक्शन कैसा है, वॉल्यूम मैंने तुम्हें पहले बताया था, वॉल्यूम मतलब उसकी लेयाबेची, जिसकी लेयाबेची ज़्यादा है उसकी वॉल्यूम ज़्यादा है। और लेयाबेची ज़्यादा होती है अच्छे स्टॉक्स की, जो निफ्टी 50 वाले स्टॉक्स हैं। ठीक है, तो हमें निफ्टी 50 के स्टॉक्स पकड़ने हैं या ब्लू चिप स्टॉक्स पकड़ने हैं जिसमें हम ट्रेडिंग करेंगे, उनमें एक्शन स्मूथ मिलेगा। और आपको बताऊं टेक्निकल एनालिसिस के फायदे, और भाई आपको बताऊं टेक्निकल एनालिसिस के फायदे क्या हैं। इसके फायदे, सबसे बड़ा फायदा है कि आप इजीली रीड कर पाते हो कि ट्रेंड किधर का है, डाउन का है, अप का है। देखो मेरा हाथ जो चल रहा है ये गया अप, ये गया डाउन। ऐसे ही प्राइस की जो लाइन खींच रही है वो डाउन में जा रही तो डाउन ट्रेंड, अप में जा रही तो अप ट्रेंड, कहीं नहीं जा रही तो रेंज बाउंड या कंसोलिडेशन हो गया। समझे ना, तो इजी टू अंडरस्टैंडिंग है कि ट्रेंड क्या है इसका। और दूसरा, हमें बैड एंट्री से बचाता है। अगर आपको प्राइस चार्ट का पता है कि कहाँ पे मुझे एंट्री करनी है, तो आपकी एंट्री ही डिसाइड करती है भाई कितना प्रॉफिट होगा कितना लॉस होगा। मानने की बात है, आप सन 2000 में अगर सेंसेक्स में घुसते, 6000 का रेट था, ठीक है, बिल्कुल टॉप पे घुसते, क्योंकि किसी को पता तो है नहीं यार कहाँ टॉप है कहाँ बॉटम है। हम एक अंदाजा लगाते हैं कि यहाँ टॉप है यहाँ बॉटम है। मान लो एक यहाँ पे हाई बनाया, अब हाई का मतलब क्या है, यहाँ से प्राइस चल रहा था, यहाँ से गिर गया। तो जब यहाँ से प्राइस गिरा तो मैं इसे मान के चल रहा मेरा हाई, अब यहाँ नीचे आया, अब यहाँ से बॉटम बनाया। यार ये चीज़ मैं आपको चार्ट पे दिखाऊं तो ज़्यादा बेहतर है। ठीक है, अब तुम ये देखो चार्ट में, ये प्राइस यहाँ से चला चला चला